ओम नमः शिवाय। ये कहते हैं कि ईशान सबसे पवित्र दिशा है, इसलिए यहाँ पूजा होनी चाहिए, और फिर कि यहाँ टॉयलेट कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अंधाधुंध कहा जाता है बिना किसी लॉजिक के। तो पहली बात तो मैं यहाँ बताऊँगा आपको, क्लासिकल टेक्स्ट है जो वास्तु के शास्त्रीय ग्रंथ है वो क्या कहते हैं पूजा कहाँ हो, और फिर उसके तर्क देंगे हम। फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ शुभ गतिविधियाँ होनी चाहिए और टॉयलेट जैसी अशुभ गतिविधियाँ क्यों नहीं होनी चाहिए। विश्वकर्म प्रकाश के दूसरे अध्याय के 94वें श्लोक में सबसे पहले उल्लेख है पूजा घर का। इसमें कहा है ईशान्याम देवता गेहम, ईशान में देवता का घर हो। देवता शब्द दिव्य धातु से निकला है। दिव्य जो देदीप्यमान है, जो डिवाइन है, जो चमकीला है, जो देता है, गिवर है। तो अब यहाँ पर पूजा घर क्यों बताया, ईशान्याम देवता गेहम, यहाँ पूजा क्यों बताई है। वैसे तो यहाँ बहुत दूसरी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन विश्वकर्म प्रकाश ने केवल एक ही बात कही, यहाँ पूजा घर हो। तो इसके लिए अब हम लॉजिकली डिस्कस करेंगे। ये क्लासिकल टेक्स्ट में किसी में वैदिक ग्रंथों में जो ज्योतिष के वास्तु के वैदिक ग्रंथ है उनमें कहीं नहीं दिया हुआ, क्यों कहा गया ये ऐसा। तो सबसे पहले लेते हैं, वास्तु पुरुष का सिर ईशान में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में, मुख नीचे की तरफ है उनका। तो हमारे यहाँ नीति शास्त्र में ये कहा गया है सिर प्रधान है पूरे शरीर में। चाणक्य नीति शास्त्र के अध्याय 2 श्लोक 4 में कहा गया है सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम, पूरे शरीर में सिर प्रधान है। तो प्रधान क्या है कर्म हमारा, पूजा। सबसे प्रधान कर्म, सबसे सुंदर वास्तु के हिसाब से जो भवन बने वो मंदिर थे। दूसरे नंबर पर फिर महल बनाए गए। तो सबसे ज़्यादा अभी भी वास्तु जहाँ अप्लाई होता है, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, तो वो वास्तु के नियमों के अनुसार बनाया जा रहा है। इस बारे में मैं वीडियोज़ पोस्ट कर चुका हूँ पहले। तो क्योंकि सिर है यहाँ पर वास्तु पुरुष का, और सिर पूजनीय है, इस पर सप्तऋषि विराजमान हैं। सप्तऋषि कौन, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, ये सप्तऋषि विराजमान है हमारे चेहरे पर ही। और फिर जो मैंने अभी उल्लेख किया था चाणक्य नीति शास्त्र का, वो क्या कहते हैं सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, सभी इंद्रियों में, 5 इंद्रियों में आँखें प्रधान हैं। और आँखें कहाँ हैं वास्तु शास्त्र में, जो ग्रिड बनाया हमने, ईशान में। ईशान में आँखें जिनसे हम देखते हैं, कान है जिनसे सुनते हैं, नाक है जिनसे सूंघते हैं, मुख है जिससे हम चखते हैं, स्वाद इंद्रिय, 4 इंद्रियां हमारी यहाँ पर हैं मुख पर। और वास्तु पुरुष का मुख का है ईशान में, इसलिए वो पूजनीय है। फिर आगे ये ज्योतिष से कोरिलेट करते हैं इसको। ज्योतिष में ईशान कहाँ है, द्वितीय और तृतीय भाव। दूसरा भाव क्या है, ईशान का पूर्व है, और तीसरा भाव क्या है, ईशान का उत्तर। अब आप समझ लीजिए दूसरा भाव, इसको लाल किताब ज्योतिष उसमें कहा गया है ये मंदिर है, दूसरा भाव मंदिर है। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उनके मुख के दर्शन करने जाते हैं, और यहाँ वास्तु पुरुष का मुख कहाँ है, ईशान में। तो सबसे पवित्र दिशा हो गई है। यहाँ के दिग्पाल या दिशा स्वामी कह देते हैं वो ईश हैं। ईश क्या है, महादेव, परम शिव, देवों के देव, उनसे ज़्यादा शुभ कौन होगा। तो ये घर की सबसे पवित्र दिशा है इन कारणों से। और बताते हैं आपको, यहाँ के स्वामी ग्रह हैं गुरु या बृहस्पति। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया। अगर बृहस्पति अस्त हो शादियाँ ही नहीं होती, कोई भी शुभ काम अलाउड नहीं है। फिर ज्योतिष में कहा जाता है बृहस्पति जहाँ बैठे हों या जिस भी भाव को देखते हों, जिस ग्रह के साथ बैठे हों, वो जिन भावों का स्वामी हो, उनके 1.25 लाख दोषों का नाश कर देते हैं। इतने शुभ हैं बृहस्पति। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं। और पूजा के द्वारा हम करना क्या चाहते हैं, जो लिमिटेड है हमारा शरीर, मतलब आत्मा जो इस शरीर में बंधी हुई है, इस शरीर के बंधन से मुक्त होके परम आत्मा में विलीन होना चाहती है। वही हमारा परम ध्येय है कि
आत्मा इस शरीर के बंधन से मुक्त हो, ये कर्म मल से मुक्त हो और परमात्मा में विलीन हो जाए, तो ये दिशा बेस्ट है पूजा के लिए। क्योंकि यहाँ के स्वामी ग्रह कौन से हैं? गुरु या बृहस्पति। अब अगर एकाशीति पद वास्तु ले, 81 पद वास्तु, तो यहाँ पर जो उपदेवता हैं वो है अदिति, दिति, ईश, पर्जन्य, जयंत, आप और आपवत्स। ये 7 उपदेवता है। 45 में से हर एक कोने में 7-7 उपदेवता हैं 81 पद वास्तु में, जिसको सर्वतोभद्र वास्तु कहते हैं। अदिति कौन है? जब आप सम्रांगण सूत्रधार पढ़ेंगे और अपराजित परीक्षा, इन ग्रंथों में बताया हुआ है अदिति है आदित्यों की माँ, वो श्री हैं, वो लक्ष्मी हैं, तो बहुत शुभ हो गया। फिर दिति, दिति को कहा है शूल भृद हैं, मतलब भगवान शिव बैल पर सवार, ध्वजा हाथ में लिए, वो हैं दिति। इन्हीं को अपराजित परीक्षा में शर्व कहा गया है। फिर ईश तो भगवान शिव हैं ही। पर्जन्य है वृष्टिमान, वर्षा देने वाले बादल, जो कि बहुत शुभ है हमारे लिए, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए, सभी के लिए जीवनदायी हैं। और जयंत हैं ऋषि कश्यप, और आप हैं हिमवान या हिमालय, जिनसे इतनी नदियाँ निकलती हैं, जो ठंडी हवाएं रोकते हैं उत्तरी ध्रुव से आने वाली। और आपवत्स हैं उमा पार्वती। तो अब आप देखो यहाँ जो 7 उपदेवता हैं सभी बहुत शुभ हैं, इस वजह से भी ये दिशा पूजनीय है, यहाँ बैठ के पूजा करने के लिए उपयुक्त है। फिर अगला लॉजिक लेते हैं, ये वो जगह है जहाँ ब्रह्म मुहूर्त होता है, मतलब ईशान के पूर्व में सूर्य उदय होता है गर्मियों में, जब बड़े से बड़ा दिन है 21 जून के आसपास, तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। अभी उजाला नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अमृत बरस रहा है, यहाँ परा बैंगनी रंग बरस रहा है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो कि अदृश्य हैं लेकिन शुद्धक हैं, वो शुद्ध कर देती हैं। यहाँ इसलिए कहा है पानी रखो, कुआं यहाँ खोदो, वो जल शुद्ध हो जाएगा। वो हम जब सेवन करेंगे, खाएं पिएंगे या पिएंगे, वैसे ही खाने में यूज़ करेंगे तो अमृत अंदर जाएगा। यहाँ पूजा करने से हम अमृत को उपलब्ध होंगे। अगला लॉजिक लेते हैं, ये सहस्त्रार चक्र है यहाँ पर। अगर आप मूलाधार से लें तो यहाँ आपके सहस्त्रार चक्र है, और सिर कहाँ पर है? वास्तु पुरुष का यहीं पर है, ईशान में। तो सहस्त्रार चक्र है बिल्कुल समाधि से संबंधित। अब योग शास्त्र ने अगर हम अष्टांग योग, तो यम से बेसिकली समाधि की यात्रा है वो। या ओशो को लें, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, तो ये सुपर कॉन्शियसनेस की जगह है। ये ऐसे लो, सूर्य से शनि तक, ये धरती से ले लीजिए आप, धरती से शनि तक। धरती सेंटर में, अगर हम सेंटर मान के चलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो क्या है? पृथ्वी लोक, यानी सब आपके फिजिकल एसेट्स, वहाँ से परम अध्यात्म की यात्रा है। ये परम अध्यात्म की जगह है, तो यहाँ बैठ के पूजा करिए। इसलिए ये सबसे शुभ है, क्योंकि यहाँ पराबैंगनी रंग है, यहाँ ये सहस्त्रार चक्र है, जिसका सीधा संबंध परम ज्ञान से है, परम बोधि से है, निर्वाण से है। अगला लॉजिक लेते हैं, गर्म और ठंडे क्षेत्रों के अनुसार ये सबसे ठंडा क्षेत्र है, और सबसे ठंडा क्षेत्र जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में रह रहे हैं, गंगा यमुना का ये सारा इतना बड़ा मैदानी एरिया है, इसमें जो रहते हैं वो गर्मी से परेशान लोग हैं, उनके लिए सर्दी स्वर्ग है, ठंड स्वर्ग है। तो ये सबसे ठंडा क्षेत्र है घर का। ये घर का कैलाश मानसरोवर है, ये घर का हिमालय है। तो यहाँ बैठ के जब हम पूजा करेंगे तो बहुत जल्दी ध्यान लग जाएगा। आसान है बिल्कुल यहाँ पर ध्यान करना, क्योंकि गर्मी से परेशानी नहीं होगी। यहाँ तो सुबह सुबह ठंडक बरस रही है। ये तो सुबह समझ लीजिए आप, वसंत ऋतु है यहाँ पर, तो बहुत आसान है यहाँ पे आराम से पूजा पाठ करना, भगवान में ध्यान लगाना। और आगे लेते हैं, अंधेरे और उजाले क्षेत्रों के अनुसार यहाँ पर अंधेरा छंट रहा है, अंधेरा खत्म होने वाला है ईशान में, और ईशान के पूर्व में क्या उजाला हो जाएगा। तो जो महामंत्र है हमारे यहाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की ओर ले चलो, मृत्योर माँ अमृतम गमय, यहाँ मृत्यु से हम अमृत की ओर जाते हैं, क्योंकि शरीर तो मरण धर्मा है,
पृथ्वी लोक, भूलोक, तो यहाँ पर तो हर कोई मरता है, चाहे किसी का भी भगवान विष्णु का अवतार क्यों ना हो, मरते लोक है ये। लेकिन जब हम इस दिशा में बैठकर, ईशान में बैठकर पूजा पाठ करेंगे या प्रार्थना करेंगे या मेडिटेशन करेंगे या धार्मिक ग्रंथों का पारायण करेंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ फलित होगी, मृत्योर माँ अमृतम गमय, ये मरण धर्मा शरीर से मुक्ति होगी और आप परम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जीते जागते ही। भगवान बुद्ध का जीते जागते ही निर्वाण प्राप्त हो गया था उनको, परम बोधि प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्धत्व प्राप्त हो गया। बुद्धत्व मीन्स एनलाइटनमेंट, परम ज्ञान प्राप्त हो जाना। तो वो यहाँ प्राप्त हो सकता है आसानी से। ज़रूरी नहीं है हिंदू धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए ये जगह बहुत बढ़िया है, बैठकर अपना साइको स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ एनहांस करने के लिए, क्योंकि ये सबसे हल्की दिशा है वास्तु के हिसाब से। वास्तु में क्या कहा है, नैऋत्य में सबसे भारी, भारी से भारी चीज़ें रखो, ऊंचा होना चाहिए वो, भारी दीवारें हैं उधर, और इधर बिल्कुल हल्का, भार रहित। पूजा प्रार्थना में हमारा उद्देश्य क्या है, भार रहित होना है कि ये आत्मा जो आप तौल नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, जिसको पंच इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते कि किसी भी तरह से, वो इस शरीर जो कि भारी है उसके बंधन से मुक्त हो जाए और परमात्मा में विलीन हो जाए। तो ये भार रहित जगह है, हल्की जगह है। तो हल्की जगह में बैठ के आत्मा को हल्का करना, मन को हल्का करना, शरीर को हल्का करना बेस्ट है ये। इसे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। ये ऋषियों ने ऐसे नहीं कहा सोच समझ के, बहुत सोच समझ के, केवल क्या कहा, ईशान्याम देवता गेहम, 2 शब्दों में इतनी सारी बातें हैं, निचोड़ है पूरा। फिर आप देखो ढलान किधर है, ईशान की तरफ, मतलब ईशान कम भारी है, तो यहाँ बैठ के आपकी सारी गंदगी निकल जाएगी मन की। जो भार आपने पाल रखे हैं पदार्थ के, फिर शरीर के, फिर मन के, वो सब बह जाएंगे यहाँ पर, फिसल जाएंगे यहाँ से। बहुत आसान है यहाँ पर आराम से प्रज्ञा, अंतिम ज्ञान प्राप्त करना यहाँ पे बड़ा सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर आगे ये पंच महाभूतों के अनुसार ये जल की दिशा है, और देखिए जल ही उत्पत्ति का कारक है, बिना जल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार जल से, जल ये जीव है वो। फिर वहाँ से दूसरा कछुआ, कच्छप, वो पृथ्वी पे भी आ गया। फिर तीसरा वराह केवल पृथ्वी पे रहने लगा। उत्पत्ति तो जल से ही हुई ना, और विनाश भी ये कहा जाता है जल से ही होगा, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तो जल ही आप देखिए सृष्टि का, और जल ही प्रलय का कारक है। किस हिसाब से हमारे शरीर का 70-80% पानी है। पानी सात्विक है एकदम, पानी अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, सॉलिड बन सकता है, वो बर्फ़ हो सकता है, वो वाष्प हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ अपने चेंज कर सकते हैं सिचुएशन को। शरीर से ऊपर उठ सकते हैं मन, मन से ऊपर उठ सकते हैं आत्मा में। हमारी जो निम्न वृत्तियाँ हैं उनको उच्च वृत्तियों में परिवर्तित कर सकते हैं, इस तरह पानी अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो ये जगह क्योंकि जल की है और जल परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनशील है, इस कारण ये जगह हमारे आंतरिक परिवर्तनों में बहुत सहायक होगी। ईशान, और सूर्य को जल भी यहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे खास मतलब यही है, गहरा मतलब, कि सूर्य को जल आप जैसे चढ़ाओगे, थोड़ा झाल बन जाए आपके सामने पानी की, उसमें से उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त की सुबह सुबह सूर्योदय के वक्त की किरणें छन कर आपके शरीर पे पड़ेंगी, वो सैकड़ों रोगों को दूर करती हैं। परम औषधि है ये सूर्य की किरणें सुबह सुबह। तो ये जगह बहुत बढ़िया है, शुभ किरणें पड़ रही है हमारे ऊपर। फिर त्रिगुणों के हिसाब से अगर लें तो ये सात्विक क्षेत्र है, सत्व प्रधान है। सत्व क्या है, बैलेंसिंग ऑफ द टू, मतलब एक तरफ समझो रजस है, एक तरफ तमस है। रजस यानी एक्टिविटी, तमस यानी इनएक्टिविटी। देवता शुभ, दानव अशुभ, दोनों का बैलेंस। ईड़ा और पिंगला का बैलेंस, राजस और तामस का बैलेंस, शुभ और अशुभ का बैलेंस, अमृत और विष का बैलेंस, जिसको समाधि कहते हैं,
कि ईड़ा और पिंगला दोनों का बैलेंस क्या है, सुषुम्ना, और सुषुम्ना से ऊर्जा यहाँ तक पहुँच गई तो समाधि प्राप्त हो गई। तो ये जो है सत्व प्रधान क्षेत्र है। और पूजा का असली मकसद क्या है, अध्यात्म का, ध्यान का असली मकसद क्या है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, बैलेंस बनाना है, सम आधि बैलेंस। आरोग्य में भी यही था, पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको। आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है, सम दोष समाग्निश्च, सम, तीनों दोष सम हो, बैलेंस हो। इस तरह अध्यात्म में भी यही है, ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाएं। तो ये जगह इतनी बढ़िया है, सत्व प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर बैठकर पूजा करने से बड़ी जल्दी से हो जाएगा। जो भी आप परम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, साइको स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को एनहांस करना चाहते हैं, बेस्ट है ये जगह। फिर आइए, यहाँ सौर ऊर्जा शुभ है, बिल्कुल ईशान में है ना ये, तो पूर्व से शुभ ऊर्जा आ रही है, एकदम ईशान से ही शुरू हो जाती है सबसे पहले तो। और यहाँ शुभ चुंबकीय ऊर्जा भी है, उत्तर से आती है वो। तो आप देखिए, इतने सारे मैंने आपको कारण दे दिए, लॉजिक दे दिए, तर्क दे दिए कि ईशान क्यों इतनी शुभ है। इस वजह से, इस कारण से इसको कहा गया है यहाँ पूजा करनी चाहिए। अब इसको उल्टा आप देख लो, टॉयलेट क्यों हो यहाँ पे, क्यों हो भाई, क्या ज़रूरत है टॉयलेट की यहाँ? वो तो सारी ऊर्जा, सारी शुभत्वों का नाश कर देगी। तो टॉयलेट कभी भी भूल कर भी ईशान में नहीं होनी चाहिए। और ईशान जितना खुला हो, यहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हो, या इवन आपका वैसे ही खुला हो घर का आंगन, इधर कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया है। ईशान में दरवाज़ा हो, खिड़कियाँ हो, वेंटिलेटर हो, बालकनी हो, बहुत बढ़िया है। इधर से जितनी रश्मियाँ आएँ ले लो। अभी हम एक कोर्स करने वाले हैं, रेमेडीज़ इन मिस्टिक साइंसेस। ज्योतिष हो, वास्तुशास्त्र हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, इन सब मिस्टिक साइंसेस में उपाय, और उपाय हम करेंगे 6-7 तरीक़ों से, मंत्रों द्वारा, रंगों द्वारा, रत्नों द्वारा, औषधियों द्वारा, दान, स्नान, यंत्र। तो बहुत डिटेल में होगा, लॉजिकली होगा। जिस तरह लॉजिकली मैंने आपको ये बताया, इतने सारे लॉजिक मैंने आपको दिए, ईशान क्यों शुभ है, इस तरह से हम लॉजिकली बताएंगे आपको कि ये जो शास्त्र हैं, मिस्टिक साइंसेज है, एस्ट्रो साइंसेज हैं, ज्योतिर्विज्ञान है, जो इनमें कौन से उपाय कब करें, किस तरह से करें, इनका सारा मोडस ऑपरेंडी। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड हैं, यहाँ हम नंबर दे रहे हैं आपको, तो आप दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।